हिंदी सिनेमा में संगीत का क्या महत्व है, ये तो हर सिनेमा प्रेमी जानता ही है। संगीत की बात होती है या किसी खास गीत की बात होती है तो सबसे पहले हमारा ध्यान सिंगर पर जाता है, फिर संगीतकार पर और उसके बाद गीतकार पर। संगीतकार किसी गीत को दो तरीके से बनाता है, या तो पहले उनके पास गीत के बोल आ जाते हैं तो वो उन्हीं बोलों पर धुनें बनाते हैं, या फिर पहले से उनके पास कुछ धुनें बनी होती है, उन धुनों पर वो गीतकार से गीत लिखवा लेते हैं। लेकिन कई बार इन सदाबहार गीतों के बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक होती है। तो आज के इस एपिसोड में हम हिंदी सिनेमा के कुछ पुराने और प्रसिद्ध गीतों के बनने के पीछे की कहानी जानेंगे या उनसे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों की बात करेंगे। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। 1973 की मोस्ट पॉपुलर फिल्म बॉबी अपने संगीत के लिए भी काफी प्रसिद्ध थी। फिल्म में एक से बढ़कर एक गीत थे जिन्हें आज भी लोग पसंद करते हैं। फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म के बहुत से प्रसिद्ध गीतों में से एक गीत था झूठ बोले कौआ काटे। इस गीत को गाया था लता मंगेशकर और शैलेंद्र ने। यह गीत बुंदेलखंड के लोकगीत मैं मायके चली जाऊंगी से प्रेरित था। इन लाइंस को हिंदी कवि विट्ठल भाई पटेल ने राज कपूर को सजेस्ट किया था। राज कपूर ने इसमें मुखड़ा जोड़ दिया झूठ बोले कौआ काटे। ये वो लाइंस थी जो राज कपूर ने 8 साल पहले संगम फिल्म की शूटिंग के दौरान राजेंद्र कुमार से सुना था। दरअसल ये उन दिनों की बात थी जब संगम फिल्म की शूटिंग पेरिस में चल रही थी। पहले दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद राज कपूर ने राजेंद्र कुमार से कहा कि कल सुबह जल्दी उठ जाना ताकि शूट जल्दी शुरू कर सके। इसके बाद दोनों अपने अपने रूम्स में चले गए। अगले दिन सुबह में राजेंद्र कुमार रेडी होकर राज कपूर के रूम में पहुंचे तो देखा कि राज कपूर तो सो रहे हैं। उन्होंने राज कपूर को जगाया। इस तरह से जगाए जाने से राज कपूर को अंदर से गुस्सा आने लगा, जिस पर राजेंद्र कुमार ने कहा कि तुमने ही तो कहा था कल कि जल्दी उठ जाना। यह बात सुनकर राज कपूर बोले, नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा था, तुम झूठ बोल रहे हो। तभी राजेंद्र कुमार को खिड़की पे एक कौवा बैठा दिखा। कौवा देखकर वो अचानक से बोल पड़े, झूठ बोले कौवा काटे। बस यही वो लाइंस थी जो राज कपूर को 8 साल बाद तक भी याद रह गई। इस गाने को लिखने का श्रेय फिल्म में विट्ठल पटेल को गया था। हालांकि आनंद बख्शी इससे खुश नजर नहीं आए क्योंकि गाने को लिखने में कुछ योगदान उनका भी रहा था। इसके बाद हम जिस गीत पर चर्चा करेंगे उस पर मैं एक पूरा एपिसोड बना चुका हूं कि कैसे 10-12 बार इस गाने की ट्यून को अलग अलग फिल्मों में यूज किया गया था। एपिसोड का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। तो फिलहाल हम बात करेंगे इस गाने के बनने के पीछे की कहानी। यह गीत 1951 में रिलीज्ड फिल्म नौजवान का है। इस गाने की धुन को रोशन से लेकर आर.डी. बर्मन तक सबने यूज किया। इस ओरिजिनल गीत के संगीतकार थे एस.डी. बर्मन। आगे चलकर इसी गीत से रहे ना रहे हम और सागर किनारे जैसे गीत भी बनाए गए। ठंडी हवाएं गीत के बनने के पीछे की कहानी भी बड़ी रोचक है। नौजवान फिल्म के डायरेक्टर महेश कौशल को एस.डी. बर्मन ने कई धुनें सुनाई, लेकिन उन्हें एक भी पसंद नहीं आ रही थी। इस बात से उत्तेजित होकर एस.डी. बर्मन जुहू बीच पर पैदल सैर करने के लिए निकल पड़े। चलते चलते वो कई सारी धुनें बनाते रहे, लेकिन कोई भी धुन उन्हें पसंद नहीं आ रही थी। कुछ दूर चलकर वो एक रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए रुके। चाय पीते पीते उन्हें पियानो पर एक धुन सुनाई दी। उनकी जिज्ञासा बढ़ी तो वो रेस्टोरेंट में पियानो की तरफ आगे बढ़ने लगे तो देखा उन्होंने कि एक वेटर वही 3-4 सेम पियानो के बटन्स को दबाकर वो धुन निकाल रहा था। वो तुरंत अपने घर गए और उस धुन को इम्प्रोवाइज किया और अगले ही दिन उन्होंने डायरेक्टर को बुलाकर वो धुन सुनाई। महेश कौल को वो धुन पसंद आ गई और ये अमर धुन तैयार हो गया। 1955 में रिलीज्ड फिल्म हाउस नंबर 44 का एक दिल को छूने वाला गीत था फैली हुई है ठंडी हवाएं, जिसे गाया था लता मंगेशकर ने और यह सॉन्ग पिक्चराइज था एक्ट्रेस कल्पना कार्तिक पर। फैली हुई है सपनों की बारी, आजा चल दे कहीं दूर। इस गीत के बोल बहुत ही खूबसूरत थे, मानो हर लाइन अपनी ओर आकर्षित करती हो। इस गाने के तीनों क्रिएटर्स यानी म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर और लिरिसिस्ट के बीच पैसों को लेकर ठन गई और हर कोई एक दूसरे से 1 रुपया ज्यादा चाहता था।
ये तो नहीं पता कि समस्या का समाधान कैसे हुआ, लेकिन इस ईगो प्रॉब्लम के चलते फिल्म मेकर्स जरूर परेशान रहे। तो कलाकारों के बीच ये ईगो प्रॉब्लम आज से नहीं बल्कि ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में भी हुआ करती थी। एस.डी. बर्मन ने इस गीत को शुद्ध कल्याण राग में बनाया था। ये राग भोपाली और राग यमन का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत मुश्किल से बनाया जाता है। एस.डी. बर्मन ने इस राग को एक बार फिर 1957 की फिल्म पेइंग गेस्ट के एक गाने में यूज किया था। यह गाना था चांद फिर निकला। बात करेंगे 1968 में रिलीज सुपरहिट फिल्म ब्रह्मचारी की, जो एक और म्यूजिकली हिट फिल्म कहलाती है। फिल्म के सारे गीत बहुत चर्चित रहे थे। इस फिल्म में एक गाना था आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, जिसे गाया था मोहम्मद रफी ने। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। इस गीत को लिखा था हसरत जयपुरी ने और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। यह गीत दरअसल 1961 में रिलीज देवानंद की फिल्म पेइंग गेस्ट के लिए बनाया गया था, लेकिन देवानंद ने इस गीत को रिजेक्ट कर दिया, यह कहकर कि उनकी पर्सनैलिटी के साथ यह गीत मेल नहीं खाएगा। इसके बाद शंकर जयकिशन ने इस गीत के बारे में शम्मी कपूर से बात की। जब शम्मी कपूर ने गीत सुना तो उन्हें तुरंत पसंद आ गया, तो शंकर जयकिशन ने गाने को रिजर्व करके अपने पास रख लिया। शम्मी कपूर ने इस गाने को मनमोहन देसाई को दिया, जो उस वक्त बदतमीज फिल्म बना रहे थे, लेकिन उस फिल्म में भी इस गाने को जगह नहीं मिल पाई। इसके बाद शम्मी कपूर ने इस गीत को जीपी सिप्पी को ब्रह्मचारी फिल्म के लिए दिया और यह गाना फिर शम्मी कपूर और मुमताज के ऊपर पिक्चराइज किया गया। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया। इस गाने में डायरेक्टर चाहते थे कि मुमताज साड़ी पहने, लेकिन मुमताज ने यह कहकर मना कर दिया कि साड़ी पहनकर डांस करने में परेशानी होगी। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनर बानू अथैया ने कुछ इनोवेटिव सोचा और लहंगे टाइप का एक साड़ी तैयार किया। फिल्म के रिलीज से पहले ही गाना हिट हो चुका था, लेकिन जब लोगों ने गाने का पिक्चराइजेशन देखा तो मुमताज के उस ड्रेस ने भी सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस गीत ने बिना का गीत माला में टॉप पर जगह बनाई और इसे केवल एक गाना ही टक्कर दे पाया था, वो था पड़ोसन फिल्म का मेरे सामने वाली खिड़की में। 1976 में रिलीज्ड फिल्म मौसम के एक गीत दिल ढूंढता है को लिखा था गुलजार ने। इसे कंपोज किया था मदन मोहन ने और गाया था लता मंगेशकर ने। इस गीत के दो वर्जन बनाए गए थे, एक सोलो भूपिंदर ने गाया था और एक ड्यूट जिसमें उनका साथ दिया था लता मंगेशकर ने। ड्यूट सॉन्ग थोड़ा फास्ट वर्जन में बनाया गया था, वहीं सोलो सॉन्ग में थोड़ा सैड फीलिंग रखा गया था। इस गाने के मुखड़े को मिर्जा गालिब की गजल जी ढूंढता है से लिया गया था, जिसे मीटर में फिट करने के लिए म्यूजिक डायरेक्टर मदन मोहन ने इसे बदलकर दिल ढूंढता है कर दिया। गुलजार ने मिर्जा गालिब के दोहे को 1998 की फिल्म दिल से के सतरंगी गाने में भी प्रयोग किया था। गुलजार ने अपनी किताब में बताया था जब वो मदन मोहन के यहां जाते थे तो खाना पीना मौज मस्ती होती थी। उस रोज मदन मोहन मटन बना रहे थे और बनाते बनाते ही उन्होंने इस गाने की धुन को कंपोज कर लिया। मदन मोहन की आदत थी वो एक ही गाने के 5-6 ट्यून्स बना लेते थे और फिर उसमें से जो बेस्ट होता था उसे यूज करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल ढूंढता है सॉन्ग की एक धुन को शाहरुख खान की फिल्म वीर ज़ारा में भी इस्तेमाल किया गया था। ये कौन सा गाना है आप पहचानिए, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। जी हां, आई गेस कि आपके माइंड में आ गया होगा, बस बोल नहीं याद आ रहे होंगे। ये गाना था तेरे लिए। इसके बाद हम बात करेंगे 1959 की फिल्म सुजाता के प्रसिद्ध गीत सुन मेरे बंधु रे की, जिसके म्यूजिक डायरेक्टर थे एस.डी. बर्मन और उन्होंने इस गीत को गाया भी था और फिल्म के लीड रोल्स में थे सुनील दत्त और नूतन। डायरेक्टर बिमल रॉय ने सचिन देव बर्मन से कहा कि वो एक ऐसा गाना चाह रहे हैं जो ऑफ ट्यून हो। बहुत से सिंगर्स ने इस गाने को गाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। आखिरकार एस.डी. बर्मन ने खुद इस गाने को गाने का मन बनाया। यह उनका दूसरा गाना था। पहला गाना उन्होंने 12 साल पहले गाया था। सिचुएशन ये थी कि हीरो हीरोइन से अपनी फीलिंग को बताना चाह रहा था और उसकी फीलिंग भी जानना चाह रहा था। लड़की शर्मीली है, इसलिए अपनी फीलिंग को शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। इसलिए उस हीरोइन की फीलिंग बताने के लिए एस.डी. बर्मन ने डिसाइड किया कि गाने को बैकग्राउंड में यूज किया जाए। लड़का लड़की एक नदी के किनारे हैं और वहीं से गुजरता हुआ एक नाव वाला यह गीत गाता है। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने। हल्की हवा के बीच ढलती शाम की लाइटिंग में इस गाने को बहुत सुंदरता पूर्वक शूट किया गया था। खास बात यह थी कि नाविक को हल्के अंधेरे में रखा गया था
तो लिपसिंग की कोई चिंता नहीं थी। और असल में इस गाने की शूटिंग होने से कुछ दिन बाद यह गाना कंपोज किया गया था। यानी शूटिंग के वक्त हीरो नदी की तरफ देखकर सिर्फ महसूस करके एक्टिंग कर रहा था कि वो नाविक इस तरह का कोई गाना गा रहा होगा। इसके बाद इस गाने को 1963 की फिल्म बंदनी में भी प्रयोग किया गया। 1973 की अभिमान में भी इसकी लाइन्स सुनने को मिलती है। 1973 की अचानक फिल्म में भी ये गाना सुनने को मिला था। 1974 की फिल्म दिल दीवाना के गाने मैं लड़की तू लड़का में भी इसके लाइंस का यूज किया गया था। 1983 की फिल्म पुकार के एक गाने में तू मायके मत जइयो में भी इस गाने को ट्रिब्यूट दिया गया था। हां, इस बार लिरिक्स चेंज करके सुन मेरे लंबूरे कर दिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि संगीत प्रेमियों को इन प्रसिद्ध गीतों के बनने के बारे में कुछ नया जानने को जरूर मिला होगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक द वीडियो। लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन। मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए